वेलकम वेलकम एवरीवन, फ्रेंड, सखी, सहेली, दोस्त, जो भी आप समझें। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बेबीज़ पर, जहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी कहानी बताती हूँ एपिसोड के रूप में। मेरे बचपन की कहानी। अभी तो बचपन की ही कल चल रही है, आगे फिर देखते हैं कितने एपिसोड के बाद आज की लाइफ में भी आएंगे हम लोग। तो पिछली बार के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बुक्स पर रेस्ट देते हैं। पिछली बार के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मेरे स्कूल में एडमिशन हो चुका है। बुआ जी की बड़ी बेटी है जो मेरी दीदी है, उनके वो 8th क्लास में पढ़ती है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। अब क्या हुआ, अगले दिन मुझे स्कूल में जाना है। भैया सुबह सुबह सब तैयार, दीदी ने लंच वगैरह बनाया, चल गई स्कूल में तैयार होकर ठुमक ठुमक के, क्योंकि अभी मुझे काम तो उतना करना होता नहीं है। तो बिल्कुल मैं नई नहीं आई, ऊपर से मुझे इतना छोटी भी वो दीदी करती है, बुआ जी कर लेती है, तो मेरा काम की तो इतनी जिम्मेदारी होती नहीं है। मैं गई स्कूल में, आज सेकेंड डे है। अब दोस्तों में तो स्कूल में तो बच्चों में दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। एक लड़की आई मुझसे सेकेंड डे, रबड़ मिलेगी मुझे। अब मुझे दीदी ने बोला था अपना कोई सामान खो कर नहीं आना है, किताब फाड़ के नहीं लानी है। तो मैंने कहा रबड़ तो मिल जाएगी लेकिन वापस देनी पड़ेगी, ये मेरी रबड़ है, मेरी बहन है, वो तो मारेगी मुझे। वो कह रही ठीक है मैं अभी दूंगी, वो मिटा के खैर मुझे दे कर गई। तो अब उसको देखा था कि दूसरी फ्रेंड एक लड़की हो रहा है, कह रही मुझे अभी रबड़ मिलेगी। मैंने कहा घर से बिना रबड़ के आ जाते हो। मतलब मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं था कि अपनी चीज़ें शेयर करना, मुझे किसी से मांगना भी कोई खास ज़्यादा पसंद नहीं था। अब इसमें कोई मुझे कुछ भी समझे, इंट्रोवर्ट समझे या कुछ भी बोले, लेकिन मैं मतलब अपनी चीज़ों को ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करती, तो मैंने खैर उसको दे दिया। और वो बिल्कुल पता नहीं क्या ऐसे मिटा के लाई, पूरी रबड़ आगे से भी काली कर दी, पीछे से भी काली कर दी, मत कर दी। मैंने कहा आज घर जाना है और दीदी से डांट खानी है। उन्होंने बोला था अपना कोई सामान गंदा नहीं करना। अभी तो आप आंसू आ गए। मैंने कहा तुमने तो मेरी रबड़ गंदी कर दी और मेरी दीदी मारेगी मुझे, अब तेरी पिटाई करवाऊंगी मैं। वो कह रही नहीं कुछ नहीं कहेंगी, दीदी से मैं बात करूँगी। मैंने कहा तूने मेरी रबड़ ख़राब की है, मुझे नहीं पता, मुझे अब नई रबड़ चाहिए। वो कह रही मैं कल ला के दूँगी तुझे अपनी रबड़, लेकिन अभी इतना मत कर। अब सेम वही कहानी, मुझे लंच में दीदी के पास खाना खाने जाना है। अब आज तो दीदी आएंगे नहीं क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि कहाँ पे उनका रूम है। वहाँ पे गई, फिर उनकी सारी फ्रेंड्स वेट कर रही हैं कब आएगी सुधा। अब उनको तो एक बच्ची मिल जाती हूँ मैं क्यूटी डोल की तरह, वो इधर से मेरे गाल खींच रही है, फिर खाना खा रही है, फिर खा रही है, सेम वही कहानी। और मैं रूम में से निकल के फिर कहती, मैंने कहा मैं इनके रूम में फिर नहीं आऊँगी दोबारा, मुझे इनके रूम में दोबारा आना ही नहीं है। जब देखो मुझे खींचती रहती है, जब देखो मुझे खींचती रहती है। अब आज की प्रोसेस भी निकले यहाँ से, तो आज हम स्कूल से निकले, लेकिन आज टीचर ने होमवर्क दिया क्योंकि पहला दिन था तो उसमें तो कोई खास होमवर्क नहीं दिया था। आज मैम ने होमवर्क दिया, 5-5 क्वेश्चंस लिख कर आने। उन्होंने बोर्ड पे लिखा था चौक से और हम लोगों ने पेंसिल से अपनी कॉपी पे नोट डाउन किया और उनको सोल्व करना था। मैंने तो सोल्व कर लिया वहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला मैंने फर्स्ट क्लास पहले की थी, तो मैं तो उनकी सबकी सीनियर थी। मतलब ये भी तो एक बात होती है कि तुम लोग जिन बच्चों के साथ पढ़ रहे हो वो पहले तुमने सिलेबस किया हुआ है, तो मुझे ये लगता था कि यस मुझे तो पता है मैंने कर लिया, बाकी बच्चों से हो नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने वो पहली बार ही फर्स्ट क्लास में आए थे। अब मैं गई घर पे दीदी के, तो दीदी ने बोला था, मैंने बोला स्केल से खींच के ले जाना, तो वो मैंने किया। तो दीदी का एक रूल था, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा। अगर स्कूल से आई हो तो ड्रेस भी नहीं निकलेंगे, जूते भी नहीं निकलेंगे, सबसे पहले बैग खोल के होमवर्क चेक कराया जाएगा सारी कॉपियों का। उनके सामने मुझे पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सारी कॉपियों का होमवर्क चेक कराना है और उसमें अगर कोई गलती है तो उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी कि वो काम तुम्हें मारेंगे नहीं, पनिशमेंट ये मिलेगी कि वो काम फिर मुझसे 5 बार करवाएंगे कि वो काम गलत किया आपने, जब मैंने बोला था कि बिल्कुल सही करना है। तो आज बहुत खुश थी क्योंकि मुझे तो वो आता था। तो मैंने कर लिया। उसके बाद नहाना धोना, मतलब गर्मी का मौसम है तो नहाना धोना किया। और फिर उसके बाद गर्मी का मौसम था तो स्कूल से आते तो नहाएंगे, लेकिन बाद में दीदी ने नहलाया और हम लोग सो गए। अब उठे क्योंकि होमवर्क तो मेरा कंप्लीट था, अब जाना था खेलने के लिए, तो दीदी ने बोला कि चलो खेल के जाओ। आज क्या हुआ कि मैं रीमा के पास गई तो उन्होंने बोला कि रीमा और मेरी जो बड़ी बहन थी सीमा की, चलो आज सारे खेलते हैं। उधर से वो जो मेरी वो फ्रेंड बनी हुई थी, उधर से बबीता नाम था उसका, एक लड़की का, वो बबीता, एक गुड्डन गुड्डन नाम था, मतलब बचपन में डाल दिया वो उसे, और उनका भाई भी, और आज सारे अलग के खेलने के लिए। तो मतलब आज सारी मंडली इकट्ठी हो गई। वो कह रहे कि मतलब वो लोग तो पूरे मोहल्ले के थे तो वो तो पुराने थे, लेकिन मैं नहीं थी, तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई कि ये क्या खेलेंगे, पता नहीं इनको खेलना आता भी है या नहीं। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई पता नहीं क्या खेलेंगे, आज देखते हैं क्या खेलें। तो उनमें से बोला कि सुधा जो है ना ये नहीं आई, इससे पूछेंगे क्या खेलते थे। तो मैंने बोला मैं हम तो पकड़ा पकड़ाई खेलते थे। मैंने बोला ना सीढ़ियों से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चढ़ चढ़ के, मैंने आप लोगों को बताया था सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के हम तो खेलते थे। तो हम लोग वो कहने लगे चलो पकड़ा पकड़ाई खेलते।
भैया वहीं से पूरी लंबी गली होती थी, गली से पीछे से भाग रहे, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, करने तो भागने में तो एक्सपर्ट थी बचपन में, पकड़ने में मैं आ नहीं रही हूँ उनको इतनी आसानी से, तो कह भैया भागते तो अच्छा है। कुछ देर हम लोग खेले, लेकिन क्या होता है कि भागने में या तो तुम बहुत लंबा एरिया हो, या फिर वहाँ पे क्या होता है कि गांव में जो घेर होता है उसमें ना जगह जगह खोर बनी होती है, खोर समझ रहे हो, एक गाय भैंसे जाकर खाना खाती है, और वहीं पे जगह जगह खुट्टे भी होते हैं। हम घर पे खेलते थे सीढ़ियों पे ऊपर नीचे चढ़ के, तो वहाँ पे ऐसे खुट्टे वुट्टे की प्रॉब्लम नहीं थी, तो उससे चोट लगने का डर होता है। तो वो खेलने के बाद फिर बोले कि चलो अब खो खो खेलेंगे। अब खो खो में क्या है, गली में ऐसे पूरी लंबी लाइन लगा ली हम लोगों ने, खो खो के लिए बैठ गए हम गले में, गली में एक का मुँह इधर और एक का उधर, एक का इधर, ऐसे साइड करके 4-5 बच्चे हो गए थे हम उधर, और 2 बच्चे थे नए, वो भी आ गए थे ज्वाइन कर लिया, तो ये बैठ गए हम तो खो खो खेलने के लिए। और इतना मज़ा आ रहा है मुझे, अब तो मतलब मैं 2 दिन पहले मैं परेशान थी कि मुझे छोड़कर चले गए, और अब मैं इतनी खुश हूँ कि मैं भूल गई हूँ। घर पे भी खो खो खेल रहे हो, वो उसको पकड़ रहा है, वो पकड़ रहा है, ऐसे ही करते करते सुधा पकड़, ये पकड़, उस तरह सबको एक दूसरे के नाम हो गए, बहुत मज़ा किया एकदम पूरा, मतलब जिसे कहते हैं धमा चौकड़ी मचा रखी हमने। उधर से एक दादाजी थे हमारे, मैंने बोला था कि बुआ जी के ससुर, और उधर से इधर मतलब और जो मोहल्ले वाली है बुआ जी लगती थी गाँव में, जहाँ पर भी आप जाओ, मामी के घर जाओ सब मामी लगेंगे, बुआ जी के घर जाओ सब बुआ जी लगेंगी, तो बुआ जी के वहाँ पे फिर वो दादाजी भी कह रहे कि इतना शोर क्यों कर रहे हो। मैंने तो प्रॉब्लम होती, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले, मैंने बोला हाँ धमा चौकड़ी मचा रहे, पूरा उस दिन पूरी मस्ती की, पूरे मतलब गंदे बंदे मिट्टी के हाथ हो गए, क्योंकि जमीन में ऐसे रख रख के खो खो में तो एकदम पूरा तैनात रहना पड़ता है भागने के लिए, कि कभी पीछे से इधर से भागना पड़े उधर से भागना पड़े, फिर पूरी धूल मिट्टी अपने करके जूते चप्पलों पे और उस पर, और फिर मैं खेलने पहुँच गई। फिर दीदी ने मेरे हाथ पैर धुलवाए वहीं से, और मुझे बोला कि जब भी खेल के आना है डेली, मतलब कोई रूल बना देती कि ऐसा करना है, खेलो तो तुम, लेकिन उसके बाद अच्छे से पैर और हाथ धोकर आना है, ठीक है, और फिर खाना खाना है। अब मैंने, बुआ जी अपना दूध निकाल रही थी वहाँ पे, तो बुआ जी ने बोला कि आज तुझे गाय का कच्चा दूध पिलाऊंगी। मैंने बोला कच्चा दूध, क्योंकि हम लोग शाम को, सुबह तो देखो हमारा घेर काफ़ी दूर था, तो वो दूध तो हम पी नहीं पाते थे, और शाम को हम घर पे रहते थे, तो जब कोई दूध लाया जाता था वो मतलब वो सुबह निकला हुआ होता वो भी कच्चे था, लेकिन एक होता है ना कि गाय ऐसे लोग, गाय का होता है उसके थन होते हैं, उसकी डायरेक्ट ऐसे धार मुँह में लगाते हैं, ऐसे आ करके मुँह में डालते हैं गाय को, बहुत अच्छा लगता है वो। तो बुआ ने बोला कि आज सुबह तुझे गाय का दूध पिलाते, तो मुझे लगा कि मैंने कहा कटोरी तो है नहीं, कैसे कह रहे नहीं ऐसे डायरेक्ट मुँह में, डायरेक्ट मुँह में, और वो ऐसे कर रही है मेरी आंखों में, कभी यहाँ दूध जा रहा है, कभी दूध नाक पे जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी गले पे जा रहा है, मतलब वो मुंह को छोड़ के बाकी सब जगह चला गया, मेरा पूरा फेस दूध से हो गया। मैंने कही तो आपने चिपका दिया, दीदी बोली कि इसको लगा रहने दो, मैंने कहा दीदी ये साज बात कह रहे गाय का दूध है स्किन के लिए अच्छा, और ये सच है। मेरी दीदी हमेशा क्या करती थी, उन्होंने, मैंने नहीं देखा उन्होंने उस वक्त कोई ऐसी क्रीम आती थी कि इनके लिए स्पेशल क्रीम लगाओ, जो आजकल सीरम चल रहे हैं ये चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो कहती थी कि दूध जो निकला है गाय का उसी के झाग को निकालो और अपने गालों पे लगा दो, वो बहुत गोरी हैं, अभी भी बहुत गोरी हैं। और उसको गालों पे लगाती थी, तो फिर मेरा भी छुड़वा दिया। थोड़ी देर बाद खैर मैंने अपना चेहरा धो लिया, मुझे लगा कि चिपचिप है, क्योंकि मीठा होता है, गाय का दूध हो या कोई भी कच्चा दूध पियो ना तो वो मीठा होता है। उसके बाद हम खा गए ऊपर, दीदी ने उस दिन चूरमा बनाया, कह रही चलो आज तुझे चूरमा खिलाती हूँ, तो भाई चूरमा, क्या बात है, चूरमा और दूध उसके साथ, तो फिर तो मज़ा आ गया। उस दिन तो मैंने पेट भर के चूरमा खाया, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, खेल इतना नहीं थी, स्कूल में फ्रेंडशिप हो गई थी और अब मुझे अच्छा लगने लगा था, तो उस दिन तो मैंने दीदी का भी वेट नहीं किया। दीदी ने बोला हाँ ठीक है मैं आऊँगी, सो जा जब तक, जाके तो चद्दर, मैंने चद्दर बिछाई और मैं वहीं पे सो गई। मतलब उस दिन वो ब्रश भी नहीं किया मैंने, वरना दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है कि उस वक्त भी कि शाम का ब्रश करना ही करना है, लेकिन मैं उस दिन गई और मैंने ब्रश भी नहीं किया और मैं सो गई। तो हम तो धमा चौकड़ी मना के उस दिन तो ब्रश भी नहीं किया और सो गए। अब अगले दिन सुबह उठे, सेम वही रूटीन, स्कूल में जाए, सबसे फ्रेंडशिप हो चुकी है, वहाँ के फ्रेंड से भी हो चुकी है, स्कूल में भी फ्रेंडशिप से हो चुकी है। लेकिन अब वही वाली बात कि पूरा हफ्ता हमने कर लिया, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, दीदी आके चेक कर रही है, रूटीन भी मुझे उनको काम देना होता था, अगर गलती हो जाती तो दीदी 5 बार लिखवाएंगे, इसलिए मैं सही करती थी, और पहले से पहली क्लास पास की होती, तो मेरे लिए पहली क्लास में मतलब एक मजाक हो गई थी कि खेलना है बस, स्कूल में जाना है, वो सारा काम तो मुझे आता ही था, मैं फटाक से कर लेती थी, और उसके बाद बस खेलना है। स्कूल में भी ऐसे ही, एक दिन तो मैं दीदी के साथ लंच खाने भी नहीं गई, दीदी मुझे ढूंढती फिर रही है क्लास में, कहाँ है सुबह, कहाँ है, मैं तो पार्क में लगी पड़ी हूँ, मतलब गार्डन होता है स्कूल में भी तो प्लेग्राउंड मिलता है, वहाँ पे बच्चों के साथ लगी पड़ी हूँ, अपने स्टेप बना रखे हैं और पापीटा बजा रही हूँ खेलने में, मतलब खाने वाने की इतना वो नहीं था, मैं पेट भर के आई हूँ तो मुझे बस खेलना है, वहाँ पे खेल रही हूँ मैं। वहाँ पे भी फ्रेंड्स अच्छे से हो गए। फिर दीदी ने बोला खाना खाने भी नहीं आए, मैंने कहा नहीं एक्चुअली मुझे जाना भी नहीं था, सच बताऊँ तो उस दिन दीदी ने बोला कि नहीं कल खाना खाने आना है और अभी तेरा खाना लेकर मैं आई हूँ, मैं तुझे ढूंढ रही थी मिली नहीं, कल से आना। मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी सारी सहेलियाँ मुझे घेर के, और कोई गाल इधर से खींच रही हो कितनी प्यारी है, कोई कितनी क्यूट है, ये कर करके मुझे सारा नोट्स डालती थी वो, इसलिए मैं उनकी क्लास में जाके खाना नहीं खाना चाहती थी। मैं इसलिए वहीं पे प्लेग्राउंड में खेल रही थी। अब आज मैं जाती हूँ घर पे, अब वही वीकेंड आ गया है, सैटरडे को, अगले दिन संडे,
अब सैटरडे को मैं गई रीमा के पास, तो वो अपनी गुड़िया से खेल रही थी। तो मैंने कहा ना आपको, अब मुझे उसकी गुड़िया पहले ही बहुत पसंद थी और मेरे पास अभी गुड़िया नहीं थी। पिछले संडे तो दीदी ने बैग सिला था, अब ये संडे आया तो मुझे ये हुआ कि बैग के साथ थोड़ी देर तो मैं खेली बार बार। वो कह रही खेल ले सुधा और खेले, मैंने कहा हाँ ठीक है। वो मुझे अपनी ड्रेस दिखा रही, उसकी 2-3 जोड़ी उसकी मम्मी ने ड्रेस बनाई थी कि मैं ये इसको इस दिन पहनाती हूँ, ये इस दिन पहनाती हूँ। मुझे लगा मेरे पास तो है ही नहीं गुड़िया। मतलब ऐसा होता है ना कि उस दिन जो तुम्हें मिला हुआ है वो गुड़िया मिलती है, वो ड्रेस के साथ खेलती है, मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो मैं गई घर पे, तो मैंने जाके दीदी को बोला कि उसके पास बहुत सुंदर गुड़िया है। वो कह रही हाँ, वो अपना काम कर रही थी ना, तो मैंने बोला उसके पास बहुत ज़्यादा सुंदर गुड़िया है। दीदी कह रही हाँ हाँ पता है मुझे, वो ऐसे कॉपियाँ पलट रही है और अपना काम कर रही है। हाँ हाँ पता है मुझे, खेल के आ गई, अब और क्या करना है, काम करना है तो कुछ ठीक है, नहीं तो बैठ जा पढ़ने के लिए। वो मुझे ऐसे बोली। मैंने बोला उसके पास बहुत सुंदर गुड़िया है, मेरे पास नहीं है। तो वैसे मैंने एक ही बारी में कहना था, मेरे को उसके पास सुंदर गुड़िया, मेरे पास नहीं है। दीदी कह रही है अच्छा तुझे गुड़िया चाहिए? मैंने बोला हाँ मुझे गुड़िया चाहिए। वो कह रही चल ठीक है, कल संडे है, तेरी गुड़िया बनूंगी। और बस यही तो मुझे चाहिए था कि मेरी गुड़िया बनेगी, अब मैं गुड़िया से खेलूंगी। मुझे कहाँ रात को नींद आने वाली है। मैं तो उस दिन बस मजा आ गया, खाना वाना खाया। और वही उस दिन तो दीदी ने बोला कि ब्रश करना है, कल बिना ब्रश के सोई थी और बिना ब्रश के सोई ना तो बहुत मार लगेगी। ऊपर से चारपाई पे नहीं सुलाऊंगी, नीचे सुलाऊंगी। पनिशमेंट मिलती है, वो पनिशमेंट होते हैं, वो देखते कह रही चारपाई पे सोएगी भी नहीं, अगर ब्रश नहीं करेगी तो नीचे डाल दूंगी तुझे मैं। और सोएगी भी मेरे साथ। सबसे बड़ी बात क्या थी, एक तो अपने साथ ही सुलाती थी मुझे क्योंकि प्यार करती थी। मैंने बोला प्यार की वजह से तो लाई थी, वहीं पे पास में सुला सुला के ऐसे सर पे हाथ घुमाती रहती थी और मुझे ऐसी इतनी अच्छी नींद आती थी ना, जब भी सर पे हाथ घुमाते कितनी अच्छी नींद आती। अब मैं सोचती थी मेरे एक तो डांटेंगे नहीं, सुलाएंगे भी साथ में, अलग भी नहीं सोने देंगे। ब्रश किया क्योंकि बच्चों को तो ब्रश करने से थोड़ा वो होता है। और दीदी ने बोला कि ब्रश, टूथपेस्ट लगा कर देती थी दीदी मुझे ब्रश पे कि ब्रश कर लो। अगर किसी दिन ये बोले कि दीदी बोल रही कि जाके ब्रश तुम कर लो, तो वो निकाल के टूथपेस्ट उस पर ज़्यादा सब आधा तो मैं खा जाती थी क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगता था। सच में मैंने बचपन में खाया है। मुझे नहीं पता आप में से किसी ने टूथपेस्ट खाया है नहीं, लेकिन मैंने खाया है क्योंकि वो बहुत टेस्ट लगता है। वो फ्रेश फ्रेश सा करते हो। दीदी कहती थी ये टूथपेस्ट तेजी से खत्म कैसे हो रहा है? मैंने कहा वो मैं सुबह शाम करती हूँ ब्रश। अब उनको क्या पता था तो मैं खा जा रही हूँ अंदर। तो उस दिन ब्रश बच गया और सो गई क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट तो ये है कि कल दीदी बनाने वाली है गुड़िया मेरे लिए। अब बस सुबह उठी, मुझे तो बस सुबह से ही हो रहा है कि दीदी गुड़िया बना दो। आज दोपहर को बनाऊंगी, आज दोपहर को मैं तुम्हारे लिए गुड़िया बनाऊंगी। अभी दोपहर आ गई किसी तरीके से, मैं तो दोपहर का वेट कर रही थी संडे का। दीदी ने कपड़े निकाले, मतलब बुआ जी ने उनको कुछ, क्या होता है कि कोई नई सूट वगैरह सिलते हैं। मेरी बुआ जी तो साड़ी पहनती है अभी भी, मतलब धोती पहनती है। इनफैक्ट वो कॉटन की जो होती है उसको धोती बोलते हैं, सीधे पल्ले से लेके। लेकिन मेरी दीदी सूट पहनती थी ना, तो उनके जो सूट सिलते थे उनसे जो कपड़े बचते थे, दीदी ने वो बहुत सारे एक बैग में बंद करके रखते थे। उसको बोलते हैं कतरन। हाँ कतरन होते हैं ना, कि उनको बैग में रखा हुआ था बुआ जी ने कि इसके तेरी गुड़िया के कपड़े बनाऊंगी। वहीं से बुआ दीदी ने लेके ब्राउन कलर से ऐसे उसका फेस बनाया, काले रंग से ऊन से उसके बाल बनाए, 2 बड़े बड़े काले बटन लगा के उसकी आँखें बनाई, लाल ऊन से उसके होठ बनाए और ऐसे सुंदर उसके हाथ बना के, मतलब फिंगर तो स्पेसिफिक नहीं बन पाती थी उसके कपड़े से, लेकिन ऐसे हाथ तो लंबे लंबे बने जाते थे। तो वो बनाए और फिर उसको सुंदर सी ड्रेस बना दी। एक ही ड्रेस सिल पाई उसने क्योंकि इसमें इतना टाइम लगा। तो दीदी बोली कि फिर अगले संडे मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं, कितनी सुंदर मेरी गुड़िया लग रही है। अब मैं तो अपनी गुड़िया को लेकर बस खुश। और मुझे यूँ है कि मुझे रीमा को दिखा दिया अपनी गुड़िया। क्यों? क्योंकि उसके पास सुंदर गुड़िया, लेकिन मेरे पास उससे ज़्यादा सुंदर गुड़िया, क्योंकि उसकी गुड़िया बने हुए काफ़ी टाइम होता है, वो थोड़ी बहुत गंदी भी तो हो जाती है ना बच्चे की। मेरी तो आज बिल्कुल सुंदर बिल्कुल नई गुड़िया बनी है। तो बस आगे मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में कि मैं गुड़िया को लेकर कब उसके साथ खेलने जाती हूँ, फिर क्या हम लोगों की फाइटिंग तो नहीं हो जाती है इस बात के लिए, या फिर आगे के एपिसोड में क्या ऐसा होने वाला है जब होती। आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में कि गुड़िया के साथ खेलने कैसे खेलती हूँ। फ्रेंडशिप तो हो चुकी है स्कूल में भी और घर पे भी, सबके साथ मैं खूब खेलने लगी और इतने सुंदर सरप्राइज मेरी गुड़िया भी बना दी। अगले एपिसोड में मैं इससे आगे की कहानी आपको बताती हूँ कि फिर ऐसा क्या हुआ था कि उस दिन मेरी और रीमा की लड़ाई बच गई थी। दीदी फिर हम लोगों को कैसे मतलब दीदी स्क्रिप्ट सोल्यूशन कराएंगी या कोई और कराएंगे, उस बात के एपिसोड में अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल बुक्स एंड ब्यूटीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलने से पहले मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगी, बुक्स इन वन हैंड, ब्यूटीज़ इन अदर एंड ड्रीम इन माई हार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।